आप सिंदूर पर विपक्ष चर्चा चाहता है और चर्चा के लिए राजनाथ सिंह जी तैयार भी हो गए, बताते हैं कि हाँ ठीक है हम तैयार हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसको फिक्स करा लेंगे। लेकिन शुरू होते ही फिर हंगामा शुरू। तो ये टैक्टिक्स क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। क्या कुछ चर्चा चाहिए या नहीं चाहिए? और उसके बाद फिर राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ जाता है कि साहब हमको बोलने नहीं दिया जा रहा और हमसे चर्चा नहीं की जा रही है, इत्यादि इत्यादि, जो उनकी पुरानी टेक्निक है। तो थोड़ा सा हमें भी आलोकित करें कि यदि आप राहुल गांधी हैं तो आप क्या सोच के या क्या कर रहे हैं बाबा जी? सर बात यह है ना कि इसीलिए कहा जाता है कि देश में एक सशक्त विपक्ष होना बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है यदि विपक्ष जो है सशक्त हो, नंबर वन। नंबर टू, विपक्ष के नेता जो हैं उनमें गांभीर्य हो, वो वेल प्रिपेयर्ड हो और वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को सचमुच उठा सके और जनता को एंगेज कर सके। और किसी भी लोकतंत्र में सर एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो होती है वो सत्ता पक्ष के की विरोधी होती है, उसने उसको वोट नहीं दिया होता और वो अपने मन की बात सुनना चाहती है और वो दायित्व है विपक्ष का। अब यहाँ पे जो इस मामले में मैं मोदी को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि इससे पहले कम से कम जो बाकी जो प्रधानमंत्री होते थे उनके सामने बड़े स्टॉलवर्ट्स, बड़े नेता, सीनियर लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग होते थे और वो कम से कम उनको उनका सामना करना पड़ता था। अच्छा, अच्छे वक्ता थे, तर्क फैक्ट्स रखते थे। मोदी इस मामले में वाकई इतने भाग्यशाली हैं कि इनको विपक्ष के रूप में मिले कौन लोग हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ऊपर से अगर लिस्ट उठाएंगे तो भाई उमर अब्दुल्ला और वो क्या नाम, वो पीडीपी वाली क्या नाम, कौन, महबूबा मुफ्ती जैसे, मतलब ये सब मैं इनको लकी स्पर्म्स बोलता हूं। आई हैव गिवन देम अ नेम, लकी स्पर्म्स। इन्होंने, इनको न तो कोई राजनीतिक अनुभव है न ये राजनीति जानते हैं। ये सब सिल्वर स्पून मुंह में पैदा लेके हुए लकी स्पर्म्स है जिनको अपने बाप की विरासत मिल गई है और उस विरासत को ये इन्होंने सबने बंटाधार किया। आप देख लीजिए शिवसेना की विरासत का उद्धव ठाकरे ने क्या हाल किया। तो सर राहुल गांधी इस पूरे गैंग के लीडर है, पैक है, और उनका क्या बौद्धिक स्तर है। इनके पास कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा तो है नहीं जिस पर ये सचमुच सरकार को घेर सके। अच्छा, न ये तैयारी करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी के सामने एक बड़ा गोल्डन चांस था कि वो गौरव गोगोई को इग्नोर करके हेमंता विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो ही कुड हैव चोजन हेमंता एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ असम, विच ही लॉस्ट। और कांग्रेस का लॉस, भाजपा का गेन हो गया। आज कितनी जबरदस्त लीडरशिप है असम में। पर राहुल गांधी ने ये मौका चूक गए ना। राहुल गांधी ही वो बंदर है जिनको हीरे की पहचान ही नहीं है, वो उसको कोयला समझते हैं। इसमें सर कोयले हीरे की तो गलती नहीं है, उसको तो कोई ना कोई पहचानने वाला मिल ही जाएगा। तो हेमंता विश्व शर्मा को मिल गया। तो राहुल गांधी का यही तो सर राजनीति का स्तर है, तो वही राजनीति वो संसद में कर रहे हैं। अच्छा, मोदी तो परफॉर्म करने वाला प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने ऑपरेशन सिंदूर में परफॉर्म किया और मात्र 3.5 दिन के युद्ध में पूरी दुनिया को दिखा दिया। मतलब चाइना, रशिया, अमेरिका, इजराइल जैसी मिलिट्री फोर्सेस को उसने दिखा दिया कि तुम
से हम जौ भर भी रत्ती भर भी कम नहीं है, बल्कि तुमसे बेहतर है बहुत मामलों में। अब सर ये जो डिविडेंड है बीजेपी के पास, अब इसको किसी भी तरीके से विपक्ष जो है छोटा करके दिखाना चाहता है, तो उसको ये संसद में ये नौटंकी कर रहा है। और सर जब से सोशल मीडिया आया है ना, जो वोटर है वो भी मैच्योर हुआ है। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इन बातों को समझने लग गया है। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया में हर चीज, आप कोई भी झूठ बोल दीजिए, एक मिनट में सोशल मीडिया के सारे कमेंट्स पढ़ लीजिए, उसका तार तार करके लोग रख देते हैं। तो ये सब प्रयास है सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता या ऑपरेशन सिंदूर में जो अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, जो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी उसको खुल के बताना नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट ये थोड़ी ना बताएगी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में असल में पर्दे के पीछे हमने क्या क्या अचीव किया। अवनीश जी, कितने ये जो लास्ट बात कही ना बाबा जी ने, ये बड़े मार्के की है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी एक्सरसाइज इसकी है कि साहब के सारे भेद बताओ जिससे चाइना को पता चल सके। हाँ सर देखिए, बाबा जी ने कहा कि मोदी जी का सौभाग्य है कि उनको ऐसा विपक्ष मिला और विपक्ष में ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ इसका उल्टा अगर मैं कहूं तो जो आज का विपक्ष है या जो प्रारब्धित है इस बात को लेके कि नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें ही विपक्ष में रहना है, उनके सामने भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे पिछली बातचीत में एक बार हमने कहा था कि वो सिलेबस का बस्ता जो है ना वही छीन लेते हैं नरेंद्र मोदी जी। अब आप सोचिए इनके पास टास्क कैसे कैसे आते हैं। इन्हें संसद में अगर किसी बात पर चर्चा करनी है तो एक ऐसा ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम के टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान पर किया जाता है कार्रवाई, उसको पूरा विश्व, बाबा जी ने बड़ा डिटेल में बताया, सब कुछ सिद्ध किया जाता है। पाकिस्तान को तो जो सबक सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है, लेकिन उसी के साथ चाइना, अमेरिका, टर्की, ये सारा पूरा विश्व इस बात की वो करता है। उसके बाद डिप्लोमेटिकल जो दांव इस सरकार का, अलग अलग डेलीगेशन भेज के, और वो डेलीगेशन का जो कॉम्बिनेशन था वो भी, तो कुल मिला के ऑपरेशन सिंदूर होने के समय, उसको पास किए जाने के समय, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के पहले और पहलगाम होने के बाद, उसके बीच से लेके ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन के पास होने के और पहले पार्ट के खत्म होने के बाद भी क्या छोड़ा है विपक्ष ने संसद के बाहर? ऐसा कुछ नहीं छोड़ा नेगेटिव जिसको कि वो सोच सकते थे और उस पर बात नहीं की हो। हर तरह की बात की गई, लेकिन अभी तक सरकार ने शुरू से किस तरह का अप्रोच रखा? ड्यू जो जिसको बोलना है, आर्मी का काम था प्रेस ब्रीफिंग, उसने प्रेस ब्रीफिंग की। उसके बाद पूरे विश्व को समझाया है डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाके, ये भी काम हो गया। नरेंद्र मोदी जी अपनी चुनावी सभाओं में भी नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने किया है तो बिल्कुल। अगर आयरन लेडी ने 1971 में कुछ कारनामा करके दिखाया था, हालांकि कौन सा कारनामा कि आप अपने थोड़े से कैदी नहीं वापस ले सके, तो सवाल ये होता है कि संसद में एक पैटर्न राहुल गांधी का बदला है। अगर आप इससे पहले के संसद देखिए तो जितने भी संसद सत्र थे, और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं पर कोई रिजीम चेंज हुआ हो या अमेरिका में कोई रिजीम चेंज हुआ हो, ये हो सकता है कोइंसिडेंट है, मैं उसको कोई क्रोनोलॉजी नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक अंतर व्यवहार में जो आया है विपक्ष के, वो अगर नोटिस किया जाए तो विपक्ष इससे पहले या राहुल गांधी इससे ठीक पहले संसद का सत्र शुरू होता था और हंगामा वो शुरू करते थे। पिछले सत्र में अनापेक्षित रूप से ये बात नहीं हुई, और इस बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेके सवाल। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है उसको उगलवाने का है ही नहीं सर। इतनी तो समझदार सरकार है, और आवेश में चाहे रक्षा मंत्री बयान दे, चाहे कोई भी बयान दे ऑपरेशन सिंदूर पे, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उस पर पहले होमवर्क होता है। तो ऐसा कोई मतलब स्लिप ऑफ टंग अगर ना हो कहीं कुछ, तो ऐसा तो है नहीं कि जितना बताना है उससे कहीं आगे जाके कुछ बताया जाएगा, तो ये क्या ही निकलवा पाएंगे। सवाल ये होता है कि ये अभी भी ये आकलन
खुद के बारे में नहीं कर पा रहे हैं, अपनी राजनीति के बारे में नहीं कर पा रहे हैं कि देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया, ये जनता फील कर रही है, करके बैठी हुई है, संतुष्ट है। ये क्या जनता के सरोकार के मुद्दे हैं? ऑपरेशन सिंदूर में क्या बहादुरी हुई, सबने देखा, पूरे विश्व ने देखा। अब ऐसा क्या विपक्ष संसद में निकलवा के रहेगा और उस पर वो करेंगे सिवाय अपनी नारेबाजी, अपनी नेगेटिविटी के?